नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कल 25 मई को मतदान। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक साथ होगी वोटिंग। हरियाणा के बड़े दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। चुनावी ड्यूटी में बाधा डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सजा का भी प्रावधान। हाईकोर्ट में हुई 10,000 करोड़ के शराब घोटाले की सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को लिया रिकॉर्ड पर। 28 मई को होगी मामले की सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा इसमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट शामिल हैं। पिछली बार बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कुल 223 प्रत्याशी हरियाणा से उतरे हैं। वहीं हरियाणा के कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। हरियाणा में जिसकी सरकार बनेगी उसके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान पार्टियां 24 मई को मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। चुनावी ड्यूटी पर जा रहे मतदान दल के कार्य में अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव के चलते उनकी ड्यूटी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव 2024 और करनाल विधानसभा उपचुनाव हेतु 25 मई को मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे मतदान केंद्र के अंदर शांति और व्यवस्था कायम रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात किया गया हो, उन्हें छोड़कर यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ मतदान केंद्र में आता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 134B के तहत 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 2020 में लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में हुई शराब की तस्करी और जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केस में याचिका लगाने वाले वकील प्रदीप कुमार रापड़िया ने हरियाणा के सीएम, चीफ सेक्रेटरी और एसीबी के प्रमुख को पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की सिफारिश करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा डीजीपी और एसीबी को भी ईमेल के जरिए भेजी एसआईटी रिपोर्ट की सिफारिशों को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की है। अंबाला में एक ट्रक के मिनी बस से टकरा जाने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए। इस हादसे के कारण अचानक चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक यूपी के श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैवलर खड़े ट्रक में जा भिड़ी थी और यूपी के बुलंदशहर के श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे कि इस दौरान यहाँ पर एक खड़े ट्राले से उनकी ट्रैवलर गाड़ी टकरा गई। बता दें कि ये भीषण सड़क हादसा दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है जो एक ही परिवार के थे। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 25 के करीब लोग घायल हैं जिन्हें नजदीकी आदेश हॉस्पिटल और अन्य अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अंबाला पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं अंबाला सड़क हादसे पर सीएम सैनी ने दुख व्यक्त किया है और सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे। तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है। बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी ये जो टेम्पो ट्रैवल? ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रही थी। सर जिसके साथ इसका हादसा हुआ उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया क्या? ड्राइवर का क्या? नहीं, हमने ट्रक कब्जे में लिया है। अभी वो मौके से फरार हो गया है। हिसार के गांव की बेटी रीना भट्टी ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में विशाल पर्वतों की 2 चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया है। रीना 3 महीने से इस मिशन पर जुटी हुई थी। बता दें कि रीना ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इसकी चोटी पर देश का तिरंगा फहराया।
रीना यही नहीं रुकी, उसने इसके तुरंत बाद माउंट लोत्से पर भी तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ा दिया। रीना भट्टी ने मात्र 20 घंटे और 50 मिनट में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी माउंट एवरेस्ट को मात्र 24 घंटे में दोनों ओर से फतेह करने वाली देश की पहली बेटी का गौरव रीना भट्टी के नाम है। भिवानी में एक बार फिर रिश्ते तार तार हो गए जब क्षेत्र के गांव में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ घर में अकेली पाकर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लड़की की मां ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना के बाद डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाकर सौतेले पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पड़ोस में किसी काम में गई हुई थी और इस दौरान लड़की के सौतेले पिता ने घिनौनी हरकत की। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाकर उसके सौतेले पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी जिले में एक नौकर ने अपने मालिक को चूना लगा दिया। नौकर ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। 7 घंटे बाद जब होश आया तो उसके 2 लाख रुपए कैश के अलावा बाइक और अन्य सामान गायब मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम जिले के गांव बोहड़ा कलांपट्टी चैनपुरा निवासी महेश कुमार ने बताया कि उसने रेवाड़ी के गांव मंदोला में भैंस की डेयरी की हुई है, जिससे मध्य प्रदेश निवासी महेंद्रपुरी गोस्वामी को बतौर नौकर रखा हुआ है। गुरुवार को महेश अपने नौकर के साथ डेयरी से बाइक पर सवार होकर पैसे लेने के लिए पटौदी गया था और वापसी में उसने पैसों का बैग बाइक पर पीछे बैठे नौकर को पकड़ा दिया था। गर्मी की वजह से नौकर बीच रास्ते में कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर लाया और उस कोल्ड ड्रिंक में नौकर ने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और मालिक के बेहोश होने पर 2 लाख रुपए कैश, बाइक, मोबाइल फोन, बैंक की पासबुक के अलावा एटीएम कार्ड लेकर भाग गया। महेश की शिकायत पर आरोपी नौकर के खिलाफ धारा 328, 408 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के हिसार में भीषण गर्मी और लू की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 47 डिग्री के आसपास तापमान और लू चलने से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। आजाद नगर स्थित किसान कॉलोनी में अत्यधिक शराब पीने और गर्मी के कारण 34 साल के सिकंदर की मौत हो गई। वहीं कुलाना एरिया में गर्मी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। नागरिक अस्पताल के शवगृह में दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अग्रोहा भेज दिया गया है। इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की पत्नी से संपर्क किया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। बता दें कि हरियाणा में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। हिसार में 47 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में लू का भारी प्रकोप है। यमुनानगर जिले के गांव कमालपुर टापू में अपने साले की शादी समारोह में भाग लेने आए एक व्यक्ति की यमुना में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में धारा 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जानकारी के मुताबिक गांव टोबा निवासी विजय कुमार जिले के कमालपुर टापू में अपने ससुराल में साले की शादी में भाग लेने के लिए आया हुआ था। गर्मी अधिक होने की वजह से वह गाँव के नजदीक स्थित यमुना में नहाने चला गया। यमुना में नहाते समय विजय कुमार गहरे पानी में डूब गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना उसके परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को यमुना से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा किसी पर शक नहीं जताया गया है, जिसके बाद मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।